हाँ, और फिर भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? क्या लिखा हुआ है ये जेई 2026? कुछ याद है यार इसके बारे में? आज से लगभग तुम्हें 6 महीने पहले कुछ सोचा था इसके बारे में कि यार भैया मुझे ना ये चीज़ फोड़नी है। क्या हो गया इसके बारे में यार? ये जो तुम्हारा एक सपना था, इसको तुमने जो देखा था भाई, है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, मेरे भाई उस सपने का क्या हुआ मुझे ये बताओ यार। दिस वीडियो इज़ नॉट एवरी टाइम अबाउट कि भाई स्ट्रैटेजी दे दो भैया हमें, नहीं भाई स्ट्रैटेजी भाई मैं आज मैं नहीं देने आया हूँ यार। आज मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ एक बड़ा भाई बन के। बिकॉज हो क्या रहा है ना इस टाइम बच्चों के साथ में कि बच्चे फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि हम क्या हम लोग करें, ठीक है। और ये एक ऐसी वीडियो भाई जिसमें आपको एक वीडियो समझ में आएगी कि आपको एक बेसिकली रोड मैप आपके लिए क्या होना चाहिए, जिससे कि आप मेरे भाई ना क्या कर पाओ, जेई की तरफ, है ना, क्या हो पाओ, सीरियस हो पाओ। बिकॉज देखो मुझे पता है कि तुम एक्चुअली सीरियस तो हो, ठीक है, लेकिन भाई तुम ना पढ़ाई कर नहीं पा रहे, तुम भाई पढ़ाई नहीं कर पा रहे, है ना। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि यार कई बार शायद समझ में नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर है वही बेकार है, कई बार ऐसा होता है कि अब ना मेरा जो साला मन है ना भाई, मेरा मन ही हट गया, मतलब इट्स लाइक कि अब मुझे नहीं करता। या फिर तुमने अपनी होप क्या कर ली, होप तुमने लूज़ कर दी है यार, ठीक है। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और मैं उस सारी बात पे नहीं आऊँगा कि तुमने क्या गलतियाँ करी हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार जो तुमने ना मेरे भाई गलतियाँ करी हैं, गलतियाँ उसको मेरी जान खुद को माफ़ कर दो इन गलतियों के लिए। बात पता है क्या है, जब तुम खुद को माफ़ करते हो ना तब तुम्हारी एक न्यू स्टार्टिंग होती है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भैया आप लोगों को ना यहाँ पे एक झूठा दिलासा दे रहे हो, ठीक है भाई। लेकिन बात पता है क्या मेरे भाई, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, एक झूठा दिलासा नहीं, ये एक रियल होप है, ठीक है, कि हाँ यार तुम सही में अभी भी कुछ कर सकते हो यार। बिकॉज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें रियलिटी बताना चाहता हूँ, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज मेरे भाई अराउंड 75 से 80 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर जब भाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि भाई मैं वीडियो ये वाली कब डालूंगा, बट आई नो दिस थिंग कि यार तुम्हें ये वीडियो मिलना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। अच्छा एक बात मैं तुमसे और कहना चाहूँगा, क्या कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि देखो जी मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूँ इसको, ठीक है, समझते जाना यार। पता है बात क्या, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ क्या कि भाई ये वीडियो स्ट्रैटेजी के बारे में है नहीं। स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको बहुत दी है, बहुत सारे लोग देते हैं स्ट्रैटेजी, लेकिन ये दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट होप, है ना। बिकॉज आई नो वन थिंग कि अगर तुम्हारे अंदर होप है ना, अगर तुम्हारे अंदर सीखने की चाह है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार तुम सही में जी क्लियर कर लोगे, तो कहानी सेट है, हाँ ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे बच्चे कमेंट में जाके लिखो पहली बात क्या कि यार येस वी विल क्रैक इट, येस आई विल क्रैक इट, ठीक, इतनी चीज़ हो गई, वेरी गुड। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लिखना है तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं, बट लिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब समझो, जैसे ही तुमने ये चीज़ लिखते हो ना तुम लोग भाई, है ना, तुम अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे हो कि भाई सुनो, जो भी हो आई एम गोइंग टू IIT इन एनी केस मेरे भाई। भले मेरे को उसके लिए 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर लूँगा। बिकॉज हो सकता है कि यार कोई बंदा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है कोई बंदा मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकता है कोई बंदा मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला हो, लेकिन अगर कोई बंदा मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है ना, तो भी मैं उसको आउटवर्क करने की क्षमता रखता हूँ अपने अंदर। बिकॉज मेरा जो सपना है ना, मेरा सपना मेरे पोटेंशियल को ठीक है बढ़ा देता है। अगर इस टाइम तुम्हारा पोटेंशियल मेरे भाई 50% है मेरी जान, ठीक है, तो भाई तुम्हारा जो सपना है ना, ये सपना है ना, ये तुम्हारे पोटेंशियल को 50 से लेके 90% लेके जा सकता है भाई। जैसे ही तुम्हारा 90% तुम अपना पोटेंशियल लेके जाओगे ना मेरे भाई, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, यू विल आउटवर्क एनीवन जो तुम्हारा इस टाइम राइवल है तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन के अंदर। भले वो तुम्हारा फ़ोन हो, भले वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, भले तुम्हारा वो गर्लफ्रेंड हो, भले तुम्हारा वो कॉम्पिटिटर ही क्यों ना हो, भले वो तुम खुद ही क्यों ना हो यार। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, पता क्या, कि ना जब भी तुम्हें सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, ठीक है, देखो ये तो जेईई एक बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। आई नो क्या तुम सब चाहते हो कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, हर एक चीज़ करो, राइट। तो तुमसे मेरी केवल एक बात है, क्या जो मेरी बात, अगर आप तुम मुझे एक बड़ा भाई मानते हो, तुम मानना इस चीज़ को कि तुम्हें अपने कम से कम 100 वर्जन्स, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तुम्हें कोई बताता नहीं है, 100 वर्जन्स को चेंज या फिर मारना पड़ेगा। तुम्हें 100 वर्जन्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर तुमने अपने 100 वर्जन को चेंज या फिर मार दिया, ठीक है, और भाई तुमने एक अपना न्यू वर्जन, मेरे बात ध्यान सुनना, न्यू वर्जन बना लिया,
ठीक है। तो भाई ये जो तुम्हारा न्यू वर्जन है ना, ये तुम्हें जिता देगा, तुम्हें यहाँ से जीत हासिल हो जाएगी मेरे भाई, समझे। लेकिन इसके लिए करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, अपने इस 100 वर्जन को पहचानना और इनसे लड़कर इनको चेंज या फिर हराना या फिर मारना, ये बहुत ज़रूरी है यार। और मैं जानता हूँ ना कि इस टाइम जो 90 में रुक जाओ, इस टाइम मेरे भाई जो 99% बच्चा है, ठीक है, वो ना इस टाइम कुछ चीज़ों में फंस गया है, जैसे कि फ़ोन हो गया, पॉर्न हो गया, मास्टरबेशन हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, और भी चीज़ें जो हो सकती हैं, घर वाले हो गए वगैरह वगैरह यार, ठीक है। और एक और चीज़, क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़, वो चीज़ है मेरे भाई, खुद को ऐसा समझना कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसको हम क्या लिखेंगे पता नहीं मेरे को, तुम समझ रहे यहाँ पे, है ना। एक चीज़ होती है होप, ठीक है, अगर तुमने होप खो दी कहानी खत्म है यार। बस होप रखना कि हाँ यार आई कैन डू इट, आई विल क्रैक इट, यस, ये बात ठीक है। मैंने कहा हाँ जी भैया बहुत सुंदर है। अब करना क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग। देखो यार, आई वॉन्ट यू, ठीक है, कि तुम किसी की स्ट्रैटेजी ना देखो, केवल एक स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बनाओ यार। बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तुम्हारे को किस टाइम सही तरह से तुम पढ़ाई कर पाते हो, तुम कितनी पढ़ाई कर पाते हो, कहाँ से पढ़ पाते हो, किससे पढ़ पाते हो, कैसे पढ़ पाते हो, इन सारी चीज़ों का जवाब मेरे भाई तुम्हारे पास ही है यार, ठीक है। ये बात सही है, मैंने कहा हाँ जी भैया बिल्कुल ठीक है। अब समझो, आई वॉन्ट यू टू मेक अ स्ट्रैटेजी, लिसन टू मी वेरी मच केयरफुली, ठीक है भाई। केवल 4 मंत्र हैं, मेरी बात प्लीज ध्यान सुन लो यार, बिकॉज ना दिस वीडियो इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है यार। पहली चीज़ क्या, एक स्ट्रैटेजी बना अपनी जो तेरी खुद की होगी, पर्सनलाइज। दूसरा क्या, लेक्चर को देख और मेरे भाई ख़त्म कर, ख़त्म, पहले देख और फिर मेरे भाई ख़त्म कर दे। तीसरा, देख ख़त्म करने का मतलब क्या मेरे भाई, कि अपना इसको खींच मत, इसको फालतू में खींच मत लेक्चर को, है ना। फटाफट देख, नोट्स बनाने तो बना ले नोट्स, नहीं बनाने तो मत बना। ये डिबेट खत्म करो कि नोट्स बनाने या फिर नहीं बनाने, तुम्हारी मर्जी है। क्या नोट्स के बिना सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। एट द एंड तुम्हें क्या करना है, याद करना है कुछ चीज़ों को, प्लस साथ में समझना है, ठीक है भाई। कुल मिला के मेरी भाई बात यही है कि कुछ कुछ लोगों को बिना लिखे या फिर बिना लिखे समझ में या फिर याद हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं हो पाता। वो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। अगर तुम्हें सेफ खेलना है तो भाई तुम्हें डेफिनेटली नोट्स बनाने चाहिए। इससे सारे के सारे लोग बोलते हैं कि भाई नोट्स बनाओ, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि तुम सेफ खेलो, ठीक है जी, है ना। लेक्चर हो गया, ठीक है, नोट्स देख लेना अपने हिसाब से, तुरंत लेक्चर खत्म, PYQs चार्ट लो। कितने साल का भी ये चार्ट लूँ मैं, तुम्हें साफ बोलता हूँ, एकदम साफ, 5 साल की अगर तुमने कर ली, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, तुमसे आने वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना एग्जाम के अंदर, JEE के अंदर जो तुम्हारे क्वेश्चन है, तुमसे मैक्सिमम सवाल लगने वाले हैं। तुम मुझे रियलिटी बताना, रियलिटी, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हें लगाए हैं, लेकिन तुमने कितने साल के लगाए हैं मुझे बताओ, बहुत कम साल के लगाए हैं भैया, है ना। यही तो गलती है ना तुम्हारी मेरे भाई। क्यों क्यों क्यों, जब तुम खुद से कहते हो कि भैया मैं PYQs कितने साल के लगाऊँ, मैंने बोला भैया 5 साल के लगाओ, 5 साल के तुमने कभी लगाया नहीं, क्या है ये, क्या है मुझे बताओ ना। जब तुम मेरे भाई खुद ही सीरियस नहीं हो अपने सपने को लेकर, तो भाई कोई और सीरियस होकर तुम्हारे लिए क्या करेगा मुझे बताओ ना। रील्स चलाते हो, ये करते हो, मेरे भाई सुन, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, 2 से 3 महीने मेरे भाई, JEE मेन का जनवरी में फोड़ दे, एडवांस निकाल, IIT में मिल, कहानी खत्म, कहानी खत्म। ये बात ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी ना पक्का यार, अब तो हो जाएगा। और स्टॉप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप, बहुत ध्यान से, बहुत तगड़ा पॉइंट है, स्टॉप फॉलोइंग पीपल। मतलब मुझे पता भाई कि तूने इस वीडियो पर क्लिक क्यों करा है, तू बता मुझे क्यों क्लिक करा है। बिकॉज तुझे ऐसा लगता है कि यार वो वाले भैया ऐसा बता देंगे, अरे कोई तुझे कुछ नहीं बता सकता मेरे भाई, जब तक तू खुद सीरियस नहीं है उस चीज़ के लिए, तो तू खुद ही नहीं चाहता यार उस चीज़ को समझना, कोई तुझे नहीं बता सकता। इस बात को मान ले मेरे भाई, ठीक है। किसी की बात नहीं सुननी है भाई, बिकॉज पता है बात क्या होती है ना, एंड रिजल्ट मैटर करता है ना। अगर कोई बंदा AR 247 है, ठीक है, निशांत भाई, निशांत सर भैया हैं हमारे बड़े हैं, ठीक है, और उन्होंने बिना नोट्स बनाए वो IIT चले गए, तुमसे कहते हैं नोट्स बनाओ, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार नहीं बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई हर एक बंदे का कैलिबर अलग होता है। जब कोई बंदा सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा ही कहा जाता है कि यार उसने ऐसा करा था इसलिए वो IIT चला गया। अरे नहीं मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे भी IITians हैं जो नोट्स बनाकर IIT गए हैं। तुम इसको समझो कि जस्ट स्टॉप फॉलोइंग पीपल ब्लाइंडली, ठीक है। ये रेस तुम्हारी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है,
इस बात को ध्यान रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखो एंड स्टॉप। 5th पॉइंट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। क्या हो रहा है ये ओवर थिंक करके, मुझे बताओ ना। तुम्हारे यहाँ टाइम ही तो वेस्ट होता है मेरे भाई, इससे अच्छा तुम अपना टाइम अगर यहाँ वेस्ट कर रहे हो, यहाँ लगाओ ना टाइम, क्या दिक्कत है। और तुम पूछते हो ये बेस्ट टीचर कौन सा है, अरे सुन, यूट्यूब खोल, सुन मेरी बात ध्यान से, यूट्यूब खोल, उसका नाम डाल, चैप्टर का नाम डाल, बस चैप्टर का नाम डाल, जो ऊपर टीचर तेरे को दिख जाता है वही बेस्ट है। कमी है तेरे अंदर, बिकॉज तू अगर उससे रेजोनेट नहीं कर पाता, अगर वो तेज पढ़ाता है, कमी तेरे अंदर ही है। ध्यान रखना इस चीज़ को यार, ठीक है। तुम्हें ये मैं यहाँ पे डांटने नहीं आया हूँ, तुम्हें चिढ़ाने नहीं आया हूँ यार, केवल तुम्हें एक तुम्हारा एक्चुअल मिरर दिखाने आया हूँ कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर एक्चुअली क्या दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है मेरे भाई। आई रियली होप कि यार मैंने तुमको चीज़ें क्लियरिटी तुम्हें दी है कि यार किस तरह से तुम्हें चीज़ों को करना है। और एक बात मैं तुमसे और कहना चाहूँगा यार, ठीक है, अपना 100% देना है। कभी कभार ऐसा होता है कि यार हमारे लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें किस्मत में हमारी नहीं लिखी होती हैं, तो भाई तुम उसके लिए कितना ही मेहनत कर लो, तुम उसको नहीं हासिल कर सकते। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे अपना 100% दिया ना, तो मेरे भाई यहाँ से मेहनत करना जरूर सीख जाओगे यार। हर एक बंदा जो IITian है वो सक्सेसफुल नहीं है, और हर एक बंदा जो सक्सेसफुल है वो IITian नहीं है यार। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल तुम जानते हो, अलख पांडे सर यार, ही इज़ नॉट एन IITian, लेकिन आज भाई पूरी इस इंडस्ट्री को चलाता वही बंदा है यार। ये बात ठीक है ना। सो यार देखो, इस चीज़ को यार हम लोग इसी नोट पे ख़त्म करेंगे कि यार एट दी एंड तुम्हें करना क्या है, मेहनत। बिकॉज तुम्हें पता है जो प्रिपरेशन है ना भाई, ये तुम्हें मेहनत करना सिखा देगी यार, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई। और कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर लिख देना कि भाई आई विल गो टू IIT। मैंने कहा सेशन में वीडियो रखते हो तो ज़रूर रखना, तो ज़रूर लिखना, ठीक है जी। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, एंड मिलते हैं यार IIT में।